प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बातों को समझें कि परमेश्वर का वचन हमें हर पल सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए क्यों बोल रहा है। सिद्धता की ओर बढ़ना है, सिद्ध होना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर कोई घटी है। सिद्ध क्या है, कभी हमने ये सोचे हैं? अगर हम देखें कि परमेश्वर का वचन जब हमें बार बार सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए बोलता है, तो मतलब अभी भी हमारे जीवन में परिपूर्ण होना बाकी है, परफेक्ट होना बाकी है। सिद्ध का मतलब होता है परफेक्ट या परफेक्ट होना। प्रियो, अगर हम उत्पत्ति 17 अध्याय 1 पद में देखेंगे तो वचन कहता है कि इब्राहिम जब 99 वर्ष के हुए तो उस समय परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब ये हुआ, कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन अगर हम अपने प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, तो सिद्ध होते चले जाएंगे। प्रिय, हमको ये समझना है। और भी वचन से अगर हम सीखें कि सिद्ध होने के लिए हमें किन किन बातों की जरूरत है। दूसरी बात, अगर हम फिलिपियों 3 अध्याय 15 पद पढ़ेंगे, वचन कहता है, सो जो हम में सिद्ध होना चाहता है वो एक ही मन रखे, या जो सिद्ध है वो एक ही मन वाले होंगे। 1000 मन वाले नहीं होंगे, धोखा देने वाले नहीं होंगे, फायदा उठाने वाले नहीं होंगे, लेकिन एक चित एक मन होंगे, और वो मन परमेश्वर की ओर से परमेश्वर जैसा होगा। और हमें ये समझना है, अगर हम परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध हो चुके हैं, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं, हमें अगर प्रभु की बुलाहट है, चाहे वो चेले के रूप में, चाहे वो सेवकों के रूप में, अगर प्रभु ने बुलाहट दिए है प्रियो, तो ये हमारे जीवन से उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं। क्या अपेक्षाएं हैं? कि जब तक ये जिंदगी परमेश्वर ने हमें दिए हैं, तब तक हम पूरी रीति से ये व्यवस्था को, उसके कार्य को, उसके उद्देश्य को पूरा करते हुए पाए जाए। सिद्धता का अर्थ है कोई भी मौके में हम दोष रहित हो। ये और बात है कि लोग अपने हिसाब से बदनामी दे, ये और बात है कि लोग टॉर्चर करे, लोग प्रभु के लोगों को गिराने की कोशिश करे, लेकिन वचन कहता है अगर लोग गिराएंगे लेकिन प्रभु उनको उठाने के लिए खड़े हैं। शर्त ये है कि व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से उतरने ना पाए, उसी में रात दिन हमको गुम रहना है, उसी में ध्यान लगाए रहना है, प्रभु के साथ बिल्कुल मग्न हो जाना है। संसार की बातों में मन को ना लगाएं, प्रभु के साथ आगे बढ़े तो ये संसार की बातें हमें नहीं तोड़ सकती, चाहे वो कैसे भी हो, कितनी भी कठिनाइयां हो, क्योंकि प्रभु का कार्य, प्रभु का बुलाहट उसी को मिलता है जिसके सामने चुनौतियां रहती है। प्रभु का कार्य आसान नहीं है प्रियो। हर दिन प्रभु के कार्य के आगे चुनौती सामने खड़ा रहेगा, उसका सामना करते हुए हमें प्रभु के कार्य में आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने जब हमें सिद्ध बनाकर अपने कार्य के लिए खड़ा किए हैं, तो हमें सिर्फ अपनी अपनी बातें नहीं बताना है, सिर्फ सिद्धता की बात, परिपूर्णता की बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हमें खुदा के चरित्र को भी बयान करना है, प्रभु की बातों को बताना है, उसको हर जगह प्रेजेंट करना है, हर पल प्रेजेंट करना है, क्योंकि उसके बगैर कुछ भी संभव नहीं, उसके बगैर कुछ भी नहीं है प्रियो। क्योंकि जब हम ऐसे बढ़ेंगे, और इसमें हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हमारे अंदर धीरज को अपना काम करने देना है, धीरज से प्रभु के काम को करते हुए आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन से कार्य को करेगा प्रियो, तो जिस तरह फिलिप्पुस और एलिया से परमेश्वर की आत्मा ने उसे आगे बढ़ जाने के लिए बोले, तो वो लोग शांत नहीं थे, चल रहे थे, लेकिन बाद में दौड़ने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि चुनौती आए, सामने कैसे भी हालात बने, जैसे जैसे हालात बने, हम और मजबूत होते चले जाएं। प्रियो, आइए हम वचन में से कुछ बातों को सीखें, जो कि रोमियो 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद में क्या लिखा है कि हम सिद्ध होते चले जाएं। वचन कहता है पहले अध्याय में, इसलिए हे भाइयों,
मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा पद कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पे सिद्ध होने के लिए सबसे पहले हमें जिंदा रहना है। अब जिंदा तो हम हैं, पर कैसे? शारीरिक तौर पे तो है प्रियो, पर हमें आत्मिक तौर से भी जीवित होना है, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा है और हम भी जिसको उसने चुना है वो भी जिंदा है। ये देह तो एक दिन खत्म हो जाएगा प्रियो, लेकिन जो प्रभु के साथ बढ़ रहे हैं वो मर जाने के बाद भी हमेशा हमेशा की जिंदगी को पाएंगे। तो वचन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमको जीवित होना है, हर तरीके से नया बल, नई हौसले से खड़े रहना है, मजबूती से। दूसरी बात, अपने जीवन को पवित्र रखना है। कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, उस पे नहीं, हमारे संबंध प्रभु के साथ अगर हैं तो हमको दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। इसीलिए प्रभु के साथ अगर हम चल रहे हैं तो हमें पवित्रता की जिंदगी को जीना है। जितना गलती हुआ, जितने अपराध हुए, उसमें विराम लगाइए, उसको छुपाने के लिए और नया नया प्लानिंग करने की जरूरत नहीं। अगर प्रभु हमको उठा रहे हैं, प्रभु हमको यूज कर रहे हैं प्रियो, तो याद रखिए प्रभु हमें सिद्ध भी बना रहे हैं। तो वचन कहता है हमें जीवित रहना है, पवित्र होना। वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। ये नहीं लिखा है कि पूरे संसार को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, जो संसार को भाता है वो करो, जी नहीं। वचन कह रहा है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो करना है हमको। संसार तो सिर्फ हाँ सुनना चाहता है, संसार ना नहीं सुनना चाहता। वचन आगे कहता है इस संसार के सदृश मत बनो, जैसे संसार चल रहा है, क्योंकि संसार के हिसाब से अगर जो चलेगा तो उसके बहुत मित्र होंगे। और जब हम प्रभु के साथ वफादार रहेंगे, प्रभु के साथ ईमानदार रहेंगे, तो वचन कहता है हमारा दिल, दिमाग, हमारा मन बदलता चला जाएगा, तो उसके साथ साथ हमारा चाल चलन भी बदलता चला जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में प्रभु के दास पौलुस क्या बोल रहे हैं कि परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस मिट्टी के बर्तन में रखे हैं, तो उसकी वचन क्या कह रहा है? ये असीम सामर्थ हम मनुष्य की ओर से नहीं है, लेकिन वचन क्या कह रहा है? वरन परमेश्वर की ओर से ही ठहरे। वचन कहता है ये असीम सामर्थ परमेश्वर की ओर से ठहरे। मतलब खुद को तारीफ नहीं देना है, हम कुछ नहीं है, 1 सेकंड की है हमारी जिंदगी, मिट्टी है हम, लेकिन जो यूज हो रहे हैं हम, तो इसका श्रेय सिर्फ परमेश्वर को मिलना चाहिए। इस सारा श्रेय के और पूरी श्रेष्ठता के काबिल महान सिर्फ परमेश्वर ही है, प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। इसीलिए वचन कह रहा है कि उसी को हमको महान ठहराना है, खुद की बड़बोलापन नहीं करना है प्रियो। कई बातें हैं जो मनुष्य अपने आप को महान ठहराकर परीक्षा में पड़ जाता है, दुखों में चला जाता है। परमेश्वर जिसको उठाना चाहे उसे कोई नहीं गिरा सकता। वचन कहता है जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कौन होगा, और जिसके विरोध में खुदा खड़े हो जाएं तो उसको कौन छुड़ा सकता, कौन बचा सकता है। तो आज हम क्या चुन रहे हैं? संसार की बातें। संसार की बातों को ना चुने प्रियो, क्योंकि ये एक दिन नाश हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा प्रियो। हमको ये समझना है कि जब हम प्रभु को महिमा देते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, तो हमें प्रभु सिद्ध बनाते चले जाएंगे। पूरी रीति से प्रभु की इच्छा को देखते हुए, जानते हुए उसके साथ आगे बढ़ेंगे, तभी हमें प्रभु सिद्ध बना सकते हैं। चाहे इंसान भीड़ में रहे, चाहे इंसान अकेला रहे, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की आशीष, प्रभु का बल दिखाई देता है।
जब हम यूज किए जाएंगे तो हमारे अंदर एक बल, एक ताकत, एक शक्ति प्रभु की ओर से मिलेगा। असाधारण शक्ति परमेश्वर की ओर से हमारे द्वारा प्रकट होगी, हमें मिलेगी। जिस असाधारण शक्ति की बात यहाँ खुदा के दास पौलुस बोल रहे हैं, वो शक्ति संसार की ओर से नहीं आती है, लेकिन परमेश्वर की महिमा है जो संसार में चमकती है। आज कई लोग हैं, प्रभु उनको बुलाहट दे रहे हैं, प्रभु उनको अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं, लेकिन वो आने नहीं चाहते, पीछे भागते हैं और रोशनी में नहीं आना चाहते, क्योंकि रोशनी चमकेगी तो उनके काम प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए जितना हुआ प्रियो, उसको वही विराम दीजिए, प्रभु का बुलाहट की ओर कान लगाइए, क्योंकि इस अंधकार भरे माहौल में, इस अंधकार भरे संसार में परमेश्वर ने सिद्ध बनाकर, परिपूर्ण बनाकर हमको इस संसार में ज्योति के मानिंद अगर अपने लोगों को उतारे हैं, तो ज्योति के मानिंद ही रहे, पवित्र आत्मा को शोकित ना होने दे प्रियो। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 48 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, इसलिए ये चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो प्रभु का चाल चलन हमारे अंदर आए, प्रभु के जैसा स्वभाव हमारे अंदर आए, एक मन एक चित्त होना है तो प्रभु के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। तो पूरी रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, उसकी इच्छा को मालूम करिए, उसकी बातों पे मन लगाइए, उसकी ओर अपने जीवन को बढ़ाइए, उसकी इच्छा का आदर करें, अपनी इच्छा को रद्द करें, अपनी योजनाओं को नष्ट करें और प्रभु की योजना में शामिल हो जाइए। और सिर्फ अपने जीवन को प्रेजेंट ना करें, क्योंकि हम कुछ नहीं हैं, सिर्फ हमारे जीवन से प्रभु प्रकट होना चाहिए, प्रभु का चरित्र, प्रभु के कार्य प्रकट होने चाहिए प्रियो। और ऐसा कार्य करिए कि हर जगह दोष रहित रहे। यही परफेक्ट होने का, यही परिपूर्णता का और यही सिद्धता की निशानी है, यही सिद्धता को प्रकट करेगी प्रियो। इसीलिए प्रभु के साथ आगे बढ़िए, प्रभु की योजनाओं का, प्रभु की इच्छाओं का सम्मान करें, आदर करें और परमेश्वर की बुलाहट को सुने, पीछे ना हटे। प्रभु ने अगर बुलाहट दिए हैं तो उसके साथ आगे बढ़ते हुए प्रभु के राज के अधिकारी हो जाएं और ये सिद्धता हमारे जीवन के लिए और कई लोगों के जीवन के लिए उद्धार का द्वार बन जाए, ताकि इस जीवन से कई आत्मा बचे और हम सब मिलके प्रभु के राज के अधिकारी हो जाएं। प्रिय प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।